यहाँ भक्ति सहज रूप से आ जाती है, देख लो। बस उसको धारण करने की क्षमता और हो। टारगेट है इस वीडियो पर 10 मिलियन अधिकतर व्यूज यहाँ जितने चाहिए। भी बैठे हैं ज़्यादा से संभवतः सब ज़्यादा उत्तर भारतीय कमेंट, बैठे हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप करें। लोग अपने व्यापार के लिए, अपने कट्टर कार्य के हिंदू लिए हो किसी तो। ना किसी रूप से यहाँ पर आए हैं। परंतु दक्षिण का एक सौभाग्य अपने अंदर धारण कीजिए कि यहाँ भक्ति सहजता में प्राप्त हो सकती है अगर आप चाहो तो। हमारी प्रार्थना, जितने भी कार्यकर्ता पीछे घूम रहे हैं पंडाल में, अगर वे लोग बैठ करके कथा सुने तो हमें भी सुख लगेगा। कोई अगर पीछे बोल दें, जो कार्यकर्ता अपने सब यहाँ मंडल के लोग जो ऐसे घूम रहे हैं, वो सब भी बैठ करके कथा सुने तो अच्छा लगेगा। सब लोग हम आए किस लिए? कोई मनोरंजन करने थोड़ी आए हैं। हम इतनी दूर से 48 घंटे बिना सोए, इससे बढ़िया तो हम ट्रेन से आते तो भी 48 घंटे बिना सोए आते, लेकिन हम आए इसलिए कि हम कथा सुनाएं, आपको भक्त चरित्र सुनाएं, कुछ सिखा करके जाएं। और वो तभी प्रकट हो सकता है जब हमारा मन शांत हो जाए। अब थोड़ी चहल पहल रहती है तो मन थोड़ा ऐसे ही रहता है, इसलिए सब बैठ जाओ, सुनो। भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव दक्षिण में होता है, इसीलिए आद्य गुरु शंकराचार्य से लेकर के श्रीमद रामानुजाचार्य महाराज, और मैं कितने नाम आपको गिनाऊं, कितने आचार्य ऐसे हुए जिनका प्रादुर्भाव दक्षिण में ही हुआ है। वे दक्षिण से उत्तर गए हैं, उत्तर में जाकर के भक्ति की स्थापना करके आए हैं। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य चरण, उनके पिताजी भी दक्षिण भारत से ही थे। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान भी दक्षिण भारत से। हमारे शेषावतार भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज, वो भी दक्षिण भारत से। माध्वाचार्य, वे भी दक्षिण भारत से। सब आचार्यों की मूल गादी और मूल उत्पत्ति दक्षिण में ही है। इसका मतलब क्या है? सब जगह की मिट्टियां उपजाऊ होती हैं, कहीं पर सेब की खेती होती है, कहीं आम की खेती होती है, कहीं पर सब्जियों की खेती होती है, कहीं दाल की खेती होती है, कहीं धान होते हैं। अगर ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि दक्षिण भारत की भूमि विद्वानों को और भक्तों को जन्म देती है, क्योंकि आप जिस पथ पर चल रहे हैं, जो भी भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग आप पालन कर रहे हैं, उस ज्ञान और भक्ति के मार्ग को सिखाने बताने वाले सब यहीं जन्मे हैं। आज भी हमारे इसरो में या फिर साइंटिस्ट के जितने भी प्रकल्प हैं, वहां पर भी दिमागदार जितने भी सबसे ज्यादा लोग होंगे वो भी दक्षिण भारत के हैं। बुद्धि में अग्रगण्य, भाव में अग्रगण्य, विचारों में अग्रगण्य, नियमों में अग्रगण्य, सब कुछ है यहां पर। तो इसलिए यहां की भूमि आपको प्राप्त है, भले ही आप व्यापार के लिए हैं, भले ही आप पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं, पर यह सौभाग्य कि आप यहां हैं। तो यहां सब कुछ प्राप्त करिए, लेकिन अब प्रयास कीजिए कि यहां की मिट्टी, यहां की वायु, यहां का वातावरण आपके चित्त में भक्ति को जन्म दे, क्योंकि भक्ति यहां विचरण करती रहती है। लेकिन अब तक तो हम दक्षिण की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन हमारा उत्तर भारत भी कम नहीं है। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। लेकिन वही भक्ति महारानी कहती हैं, जब मैं उत्तर भारत के वृंदावन में जाती हूं तो क्या होता है? वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपनी, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। यहां जन्म होता है भक्ति का, लेकिन वृंदावन में जाकर के तो भक्ति महारानी नृत्य करती है, नाचती है, डोलती है। इसलिए वृंदावन तो अद्भुत है ही, लेकिन वृंदावन व्रज की प्राप्ति कराने के लिए ये दक्षिण का माध्यम आप ले सकते हो, दक्षिण का सहारा आप ले सकते हो। वो बात अलग है कि यहां पर भाव प्राधान्य भक्ति से ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञान प्राधान्य भक्ति है दक्षिण में। हमारे यहां ठाकुर जी को सुबह सुबह उठाते हैं ना, तो मंदिर में गाते हैं, मोहन जागिए बलि जई हैं, लाला जागिए बल जई। हमारे यहां भाव की भक्ति ज्यादा प्रधान है। आप सब लोगों को आवाज आ रही है ना हमारी? हमारे यहां भाव की भक्ति ज्यादा प्रधान है।
यशोदा मैया लाला से कह रही है, लाला उठ जा, भोर रह गई है, देख सूर्य ने कर आयो, जल्दी उठ जा। ठाकुर जी कह रहे ना मैया अब ही ना उठ रो। तो फिर यशोदा मैया ठाकुर जी को लोभ दे रही हैं, तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया लई, मोहन जागिए बलि जई है, लाला जागिए बलि जई। लाला देख तेरे काजे नई मुरली लाई हूं मैं। सोई ठाकुर जी उठ करके बैठ जाते हैं, और जैसे ही मुरली के बहाने ठाकुर जी उठते हैं, यशोदा मैया आरती उतार देती है, ठाकुर जी की मंगला हो गई। अब हमारे उत्तर भारत के वृंदावन के मंदिरों में अलग अलग पद्धति से इन्हीं भाव से ठाकुर जी को उठाया जाता है। पर आपके दक्षिण भारत में उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। हे गोविंद आप उठ जाइए, उठ करके क्या करो, बोले त्रिलोक का मंगल करिए। हे कमलाकांत, हे लक्ष्मी जी के स्वामी आप उठ जाइए, उठ करके इस पूरे विश्व का कल्याण कीजिए, तीनों लोकों का कल्याण कीजिए। यहां सुप्रभातम गाया जाता है। यहां ठाकुर जी को वैदिक रीति से सेवा का भाव है। यहां पर ठाकुर जी की सेवा में वैदिक भाव प्रधान है, ज्ञान प्रधान है। हमारे उत्तर भारत में भाव प्रधान है, भक्ति भाव प्रधान है। यहां ठाकुर जी का भोग लगाएंगे तो भोग लगाते समय त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण मुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। ठाकुर जी आप भोग लगाइए, आपके सामने इतने व्यंजन हैं, और भोग लगाएंगे, आंख पर हाथ रख के ठाकुर जी को ऐसे पवाएंगे। पर हमारे उत्तर भारत में आज दधी मीठो मदन गोपाल, ठाकुर जी के आगे पद गाएंगे, ऐसो दही हम कबहु न चाख्यो, सुन गोकुल के नाथ, आज दधी मीठो मदन गोपाल। यशोदा मैया, अब पुष्टि मार्गीय परंपरा में एक पद आता है, मुझे पद याद नहीं है, वहां पर यशोदा मैया बार बार पाए लगती है ठाकुर जी के, लाला अनेक भोजन कर ले। क्यों? छोटे बालक हैं, और छोटा बालक जो होता है ना वो दौड़ता रहेगा, कभी वहां चढ़ जाएगा, कभी कहीं चढ़ जाएगा, कभी नीचे बैठ जाएगा, कभी कहीं भाग जाएगा, पीछे मां थाली लेके भाग रही है, लाला अनेक खा ले। तो हमारे यहाँ के ठाकुर जी छोटे बालक के रूप में हैं, तो पुजारी जो हैं वो ठाकुर जी के बार बार पैर पूजते हैं, ठाकुर जी भोजन कर लो, ठाकुर